बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसके नाम से आगाज़ के जिसके नामों में से एक नाम रहमान के जिसके नामों में से एक नाम रहीम के जो सबकी सुनता है, सब कुछ सुनता है और सबसे पहले सुनता है। तो अजीज़न, आज का टॉपिक है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट होता क्या है? इन दिस टेंस एक्चुअली वी मे सी द कंप्लीशन ऑफ द एक्शन ऑफ द वर्ब, यानी किसी काम के तकमील तक पहुंचने का हमें इस टेंस में पता चलता है। हम कह सकते हैं कि इस टेंस के अंदर कोई काम कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसमें एक चीज़ का तो बड़ा वाज़िया और नाजुक ख्याल रखना है हम लोगों ने कि परफेक्ट टेंस की बात जब भी होगी तो इसमें एडवर्ब और डबल एक्शन की बात लाजमी होगी। अगर परफेक्ट टेंस की बात होगी, एडवर्ब और डबल एक्शन की बात नहीं होगी, तो अजीज़ान ये पास्ट में चला जाएगा लेकिन परफेक्ट में नहीं जाएगा। यानी इस टेंस की यही ये खूबी है कि इस टेंस को कंप्यूट करते वक्त हम डबल एक्शन या इसका एडवर्ब यूज़ करेंगे। अगर हम नहीं करते तो इसका मतलब है कि ये टेंस ग्रामर के मुताबिक ठीक नहीं होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि आई हैव डन दिस वर्क, मैं ये काम कर चुका हूँ। आई हैव ईटन फूड या आई हैड ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया था। मैं नहीं ये कह सकता, क्योंकि मैंने ना इसमें डबल एक्शन यूज़ किया और ना ही इसमें कोई एडवर्ब यूज़ किया। अगर मैं ये कह देता कि आई हैव ऑलरेडी ईटन फूड, कि मैंने पहले ही खाना खा लिया है, तो इसका मतलब है कि इसकी रिक्वायरमेंट्स, इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो ठीक है, ये परफेक्ट टेंस में बात आएगी। यानी एडवर्ब या डबल एक्शन होगा तो ये परफेक्ट टेंस कहलाएगा। अगर ये एडवर्ब या डबल एक्शन नहीं होगा तो फिर ये जो है वो टेंस की रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी नहीं होंगी। तो आपके सामने टेंस की डेफिनेशन सामने है। कंप्लीशन ऑफ द टास्क ऑफ द एक्शन ऑफ द वर्ब, द कंप्लीशन ऑफ द टास्क ऑफ द एक्शन ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड परफेक्ट टेंस। चूंकि आज हमने बात करनी है पास्ट परफेक्ट की, so far as past perfect tense is concerned, we may say that we may use adverb as well as double action। यानी डबल एक्शन का जहां तक ताल्लुक है तो वो पास्ट परफेक्ट में आ सकता है या फ्यूचर परफेक्ट में आ सकता है, प्रेजेंट में डबल एक्शन नहीं आएगा। और अगर एडवर्ब को देखें तो तीनों टेंसेस में यानी तीनों ज़मानों में हम एडवर्ब यूज कर सकते हैं। यानी एडवर्ब्स तीनों ज़मानों में आ सकता है, प्रेजेंट में भी आ सकता है, पास्ट में भी आ सकता है, फ्यूचर में भी आ सकता है। लेकिन जब डबल एक्शन की बात करेंगे तो अजीज़ान सिर्फ पास्ट में डबल एक्शन आ सकता है या फ्यूचर में डबल एक्शन आ सकता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो पास्ट परफेक्ट है। तो ये एडवर्ब की मदद से भी हम कर सकते हैं और डबल एक्शन की मदद से भी करते हैं। जब हम एडवर्ब लगाते हैं तो जाहिर है हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ अंदाज में एडवर्ब्स आते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर्स आ जाता है, फिर प्लेस आ जाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाता है, यानी इस तरह से ये बात होती है। तो अगर डबल एक्शन की बात करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें डबल एक्शन आएगा, यानी दो काम होंगे। एक काम के शुरू होने से पहले दूसरा काम मुकम्मल हो चुका होगा, यानी इस तरह की बात, इस तरह की फंक्शनैलिटी और इस तरह का रूल इसमें अप्लाई होगा। अब डबल एक्शन देखें, हैड थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट, बिफोर या व्हेन आएगा और इनके बाद आप V2 लगाएंगे तो आप कह सकते हैं कि V2 कहाँ आ सकता है। V2 का मतलब है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, यानी पास्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। आप यहाँ कह सकते हैं कि पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी V2 यानी पास्ट इंडेफिनिट। तो अगर डबल एक्शन आया तो हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट करेंगे, बिफोर या व्हेन लगाएंगे और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट करेंगे। आपके सामने ये लिखा हुआ है, यहाँ इसका रूल लिख दिया। तो आप जिस तरह से मर्जी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप इनके नाम भी लिख सकते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, व्हेन, बिफोर, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट। तो मैंने यहाँ यही किया कि पास्ट परफेक्ट में असल में होता क्या है कि हम हैड के बाद थर्ड फॉर्म यूज़ कर देते हैं,
यानी पास्ट पार्टिसिपल यूज कर देते हैं। हैड के बाद हम क्या यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं, फिर बिफोर या वेन लगाते हैं, और उसके बाद हम पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट फॉर्म यूज कर देते हैं, यानी सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हैं। और हमें मालूम है कि सेकंड फॉर्म सिर्फ एक ही टेंस में आती है और वो है पास्ट इंडेफिनिट, तो वहाँ उसका नाम लिखा हुआ है। अब हम इसकी एक मिसाल देखते हैं। कहते हैं द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल, कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, बिफोर से पहले, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले एक काम मुकम्मल हो चुका था, यानी एक काम, एक एक्शन के वकूअ पज़ीर होने से पहले एक दूसरा काम मुकम्मल हो चुका था, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये डबल एक्शन की एक मिसाल है। तो यहाँ देखें, द बेल हैड रंग, घंटी बज चुकी थी, बिफोर आई रीच स्कूल, बिफोर आई रीच्ड स्कूल, तो मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ कि जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी, तब भी फर्क कोई नहीं पड़ेगा, तब भी ये डबल एक्शन ही कहलाएगा। लेकिन इस डबल एक्शन की टर्मिनोलॉजी क्या हो जाएगी, हम इसको कंडीशनल सेंटेंस कह देंगे। 24 टाइप्स में चला जाएगा ये। हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पढ़ी, उसके बाद ये टाइप 4 की तरफ चला जाएगा, यानी आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे। तो अब देखें यहाँ, व्हेन आई रीच स्कूल, जब मैं स्कूल पहुंचा घंटी बज चुकी थी। अब मैंने व्हेन अंदर इसलिए लेके आया, अगर मैं व्हेन से फिक्रा शुरू करता तो मुझे कोमा लगाना पड़ता, एंड इफ वी डोंट यूज कोमा इन कंडीशनल इन डबल एक्शन देन वी वुड बी कंसिडर्ड टेक्निकली अनफिट। तो ये एक और ख़तरनाक किस्म की गलती जो कि नहीं करने की इजाज़त, हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी कि इफ़ या व्हेन से फिक्रे को स्टार्ट करें तो आगे फिर कोमा आएगा दूसरे सेंटेंस से पहले। ये हरगिज़ तौर पर आपने मार्क होती है और इसका पूरे का पूरा एक नंबर कटता है। तो ये सबसे ख़तरनाक ग्रामर की मिस्टेक है। व्हेन से लगा लें, बिफोर से लगा लें, तो फंक्शनैलिटी सेम है दोनों में। फ़र्क क्या पड़ा, वर्ड्स चेंज हो गए कि जब मैं पहुंचा, जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी, या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, दोनों में डबल एक्शन है। तो ये इसकी मिसाल थी। एक और मिसाल देखते हैं। द गार्डनर हैड वाटर्ड द सैपलिंग्स बिफोर वी केम। द गार्डनर्स हैड वाटर्ड द सैपलिंग्स बिफोर वी केम। जो माली था वो पानी दे चुका था, किसको, प्लांट्स को, सैपलिंग्स को, पौधों को, बिफोर वी केम, हमारे आने से पहले। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि जब हम आए तो माली पौधों को पानी दे चुका था, यानी आप व्हेन से यूज़ कर दें, व्हेन के साथ यूज़ कर दें या बिफोर के साथ यूज़ कर दें, इसकी जो फंक्शनैलिटी है उसमें किसी किस्म की चेंजिंग नहीं होगी, मतलब दोनों का एक ही होगा, सिर्फ अल्फाज का जो है वो अंदाज जो है वो बदल जाएगा अल्फाज की मदद से। तीसरी मिसाल देखते हैं डबल एक्शन की। कहते हैं आसिफ हैड लर्न हिज लेसन। आसिफ सबक याद कर चुका था, अपना सबक याद कर चुका था। बिफोर द टीचर केम, बिफोर द टीचर केम, यानी टीचर के आने से पहले आसिफ क्या कर चुका था, अपना सबक याद कर चुका था। तो इसको ज़रा एक अंदाज में आप दोबारा बोल दें, इसको व्हेन के साथ शाबाश बोलें, गुड, वेरी गुड। जब टीचर आया तो आसिफ सबक याद कर चुका था। तो ये एक और मिसाल आपके सामने डबल एक्शन की। मैं पहले भी अर्ज कर चुका कि परफेक्ट टेंस डबल एक्शन या एडवर्ब के बगैर कभी ना बनाइएगा, ये आता ही नहीं है। तो आप इस तरह बिल्कुल नहीं करेंगे कि आप इसको इस तरह लेके चलें कि मैं खाना खा चुका हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने इसके लवाजमात क्या हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, डबल एक्शन और एडवर्ब। अब देखें ये सारी मिसालें आपके सामने मैंने अर्ज की डबल एक्शन की। और एक और मिसाल देख लेते हैं। वी हैड स्लेप्ट बिफोर द गेस्ट रीच्ड। मेहमानों के आने से पहले, मेहमानों के आने से पहले हम सो चुके थे। इसी बात को दूसरे अंदाज में लेके चलते हैं जिसमें आप व्हेन यूज करेंगे। तो ये क्या होगा
जब मेहमान आए तो हम सो चुके थे। चूंकि मैं व्हेन से फिक्रा स्टार्ट करूंगा तो आगे मुझे कोमा लगाना ही पड़ेगा, तो उस कोमे से बचने के लिए मैं तहरीर को इस तरह कर लेता हूं कि जब मेहमान पहुंचे तो हम सो चुके थे। ये एक डबल एक्शन की मिसाल मैंने पहले भी अर्ज किया कि डबल एक्शन या एडवर्ब। अब एक एडवर्ब के साथ भी कर लेते हैं। दे हैड ऑलरेडी सेड प्रेयर, दे हैड ऑलरेडी सेड प्रेयर। अगर मैं ये बात करता कि दे हैड सेड प्रेयर, वो नमाज पढ़ चुका था, तो हम ये कहते कि जी ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, लेकिन इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हो रही क्योंकि एडवर्ब यूज नहीं हुआ। अब मैं एडवर्ब यूज करता हूं, दे हैड ऑलरेडी सेड प्रेयर, वो पहले ही नमाज पढ़ चुके थे। हैव यू एवर विजिटेड अमेरिका, दिस प्लेस, तो हैव यू एवर, एवर क्या आ गया यहां, फिर आप एडवर्ब लगा गए। तो जब तक एडवर्ब नहीं लगाएंगे इस टेंस का जो पॉसिबिलिटी है, वो जो फंक्शनैलिटी है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो याद रखिएगा अजीजन, जब भी आप परफेक्ट टेंस की बात करेंगे आप हरगिज तौर पर डबल एक्शन या एडवर्ब के साथ ही बात करेंगे। जहां तक डबल एक्शन की बात है तो वो सिर्फ पास्ट परफेक्ट में या फ्यूचर परफेक्ट में बात हो सकती है, लेकिन जो एडवर्ब है वो तीनों ज़मानों में आ सकता है, तीनों टेंसेस में आ सकता है, वो प्रेजेंट में आ सकता है। आई हैव ऑलरेडी टेकन फूड, आई हैव ऑलरेडी टेकन दिस वर्क, आई हैड ऑलरेडी टेकन दिस वर्क। यानी आप देखें कि इसको आप प्रेजेंट में, इसको आप फ्यूचर में, इसको आप पास्ट में जब लेके जाएंगे तो आप एडवर्ब यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब डबल एक्शन की बात आएगी तो आप बिल्कुल आप इसको सिर्फ पास्ट परफेक्ट में या फ्यूचर परफेक्ट में बात करेंगे। इंशाल्लाह जब आपकी उसमें रूटीन में आएंगे फ्यूचर परफेक्ट में, तो उसमें भी सेम हम फार्मूला चेंज करके सेम कॉन्सेप्ट आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अजीज़ान आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह करीम आपको और आपके वालिदैन को हर तरह से हर जहान में आसानियाँ अता करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।